मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो प्लीज चैट बॉक्स में यस बोल के डाल दीजिए अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को। कीर्ति बाफना जी ने डाला यस, संजूनी जी ने डाला यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो जो हम मोदी केयर के जो मीटिंग्स लेते हैं, ये मीटिंग्स इसलिए लिए जाते हैं कि हम लोग परफेक्ट हो जाए, क्योंकि कुछ भी कोई भी बात जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं तो लोगों को सिखा नहीं पाएंगे, और लोगों को सिखा नहीं पाएंगे तो हम लोग परफेक्ट नहीं होंगे। मैं यहाँ पे एक दो मेंबर्स को अनाउंस करना चाहूंगी जो हमारे बहुत ही होनहार लीडर है, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो प्लीज सबसे पहले संजीवनी जी नेरकर। संजीवनी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ मेरे पास से, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आपका वीडियो ऑन करके मोदी केयर के लिए आप 2 शब्द बात कीजिए। संजीवनी जी नेरकर। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एक तो सबको कॉन्ग्रेचुलेट जो लीडर्स यहाँ पे अचीव जिन्होंने किया है, जैसे आप है, ममता जी है, और द सेकेंड इज माई सेल्फ। हेलो हेलो। हाँ बोलिए मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ क्लियर है, क्लियर है। माई सेल्फ डॉक्टर संजीवनी श्रीपाद नेरकर। मैं नांदेड़ से बिलोंग हूँ और रेखा जी और मनदीप जी की टीम में हूँ। एंड देन अभी तो कॉलेज में हूँ, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकती, सिर्फ सुनूंगी। और 1 साल से मैं मोदी केयर से जुड़ी हुई हूँ, जो बहुत अच्छा सफर है, जो तय करना है बहुत दूर तक, और यही सफर लाइफ के लिए तय किया गया है मेरा। संजीवनी जी, एक सेकंड के लिए आपको रुका के एक क्वेश्चन करना चाहूंगी मेंबर्स की तरफ से जो हमारे पार्टिसिपेंट है। जैसे हाँ आप जी। ऑलरेडी काम करते हो, आप जॉब करते हो, तो संजीवनी जी यस। जॉब में और मोदी केयर जो बिजनेस है, ये दोनों में आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है, कौन सा बेस्ट है? बहुत डिफरेंस है नैना जी, क्योंकि जॉब में जो है वो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो मोदी केयर में है वो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। हम हमारे घर का पूरा आराम से करके मोदी केयर कर सकते हैं। मैं यूं कहती हूँ कि मोदी केयर अगर हम करेंगे तो घर बहुत आराम से, घर रिश्ते ये सब बहुत आराम से संभाले जा सकते हैं। जो मराठी में बोलते हैं डबल ढोलकी, हम सर्विस वाले जो लेडीज होते हैं उनको घर में अगर रहो, घर का काम करो तो कॉलेज में लगता है कि वही काम करते हैं, और अगर हम कॉलेज का काम करें तो घर में लगता है वही काम करते हैं। तो ऐसे डबल ढोलकी वाले जो हमारी सिचुएशन होती है हमेशा, तो आई मस्ट से कि मोदी केयर इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट। एंड जो है एक बात है कि अगर हम जॉब में हैं तो हमारे लाइफ में जब कभी भी ऐसी अगर समस्या आ जाती है, जैसे कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो, जैसे मेरे लाइफ में आई थी हॉस्पिटलिटी की, 40 लाख लगे मुझे, जो अब तक भरे नहीं है। मैं उसका कर्ज उतार ही रही हूँ, लेकिन मुझे मोदी केयर मिला तो तब से एक आशा की किरण मेरे मन में जग गई है, जो मुझे लगता है कि ये सब जो मेरे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है वो सब क्लियर ही होंगे मोदी केयर की वजह से। क्योंकि जॉब का जो रेशो है, पेमेंट रेशो, वो बहुत कम है। ठीक है कि वो टाइम टू टाइम मिलता है, लेकिन अभी कोरोना का जो पीरियड देखा वो भी नहीं मिलता है टाइम टू टाइम, जबकि मोदी केयर के पैसे 9 या 10 तारीख को हमारे अकाउंट में जो भी है वो जमा होते हैं। द सेकेंड थर्ड इज नो वर्क नो मनी सिस्टम है, लेकिन हमारा मोदी केयर चालू रहता है। अरुण भार्गव जी का जो उदाहरण है वो हमने देखा है कि उनके हॉस्पिटल के समय में भी उसके उनके अकाउंट में पैसे जमा होते थे, लेकिन हमारे इसमें ये ऑप्शन नहीं होता है। अगर हम काम पे नहीं जाते हैं तो हमारे पेमेंट में जो हमारे सीएल यानी कैजुअल लीव्स होते हैं उनको छोड़ के अगर हम घर पे बैठते हैं तो उसको ये नहीं मिलता है। अभी देखिए, अब हम कोरोना का जो पीरियड है, फिर भी हम कॉलेजेस में है, यहाँ के एक्चुअली फिर ज्यादा काम नहीं है, फिर भी आना तो पड़ता है क्योंकि वर्क इज इसेंशियल। लेकिन हमारे मोदी केयर में टाइम, मनी एंड जो मैनेजमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत सपोर्टेड है। मराठी में बोलते खेकड़ा,
जैसे एक दूसरे को खींचता नहीं है, अगर खींचेगा तो ऊपर लाने के लिए खींचेगा, नीचे लेने के लिए नहीं खींचेगा कोई भी। तो ये बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सी क्वालिटीज है जो जॉब और बॉडी केयर में हम फर्क कर सकते हैं, डिफरेंसेस बता सकते हैं। और मैं बहुत हैप्पी हूँ मोदी केयर से जुड़ के, और मैंने तय कर लिया है कि मुझे जो चाहिए वो सिर्फ मोदी केयर से मिल सकता है। तो सिर्फ एंड सिर्फ क्या डिफरेंस है बोल के। थैंक यू सो मच जो आपने यहाँ पे आके हमारे सारे मेंबर्स को जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग ये दोनों में क्या फर्क है और हम लोगों को क्या चूज करना चाहिए, क्योंकि देखिए जिंदगी में आपके सामने सक्सेस के लिए, पैसा पाने के लिए एक नहीं हजारों रास्ते आएंगे, लेकिन उन रास्तों से कौन सा रास्ता चुनना है ये आप पे डिपेंड है। अगर अच्छे से रास्ता चुन लोगे, सही डिसीजन लोगे, तो नो डाउट आपकी जिंदगी बदलने के लिए आप बहुत जल्दी कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच संजूनी दीदी जो आपने दो शब्द बोले हमारा मान थैंक यू नैना मैडम एंड मनदीप मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई थिंक मनदीप दीदी एंटर कर चुके हैं। मनदीप दीदी अगर आप आ गए हो तो आपको हैंड ओवर करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच नैना, थैंक यू सो वेरी मच संजीवनी जी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो लीडरशिप होती है उसका सबसे पहला काम होता है कि हमें आगे आना होता है। हमें किसी भी कंडीशन में ना नहीं बोलना होता है कि हाँ मेरे से नहीं होता है या मैं नहीं कर सकती हूँ। जब आप ये आदत करते हो तो सारी लाइफ आपके इसी काम में आपका साथ देती है, सारी जिंदगी सारे लोग आपके काम आते हैं। जैसे अनएक्सपेक्टेड कोई नीचे मुझे मिलने के लिए आ गए थे और उसी वक्त नैना ने इसको कवर किया, एंड सो वेरी गुड नैना, आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त अच्छा है, एंड इसी के लिए ही हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे लीडर आपके जैसे हैं। रियली रियली प्राउड ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। डे 1 से मैं देखती हूँ कि जो लीडर्स लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, जब वो इंसान, जब वो हाउसवाइफ जो लीडरशिप को पसंद करती हैं, उसके लिए मोदी के प्लेटफॉर्म है वो बहुत बढ़िया है। हम हर रोज मीटिंग्स देख रहे हैं, हम हर रोज देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम इसमें से और आगे जाते जा रहे हैं। लेकिन अभी आज के जो प्रोग्राम जो हमने आज मीटिंग का मैसेज किया, इसका जो हेडिंग था वो था ट्रेन द ट्रेनर। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ट्रेनर ट्रेंड हो जाएंगे तो उनको अपने लोगों को फायदा करना आ जाएगा। तो ट्रेन द ट्रेनर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सबको पता है कि प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा है, बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये सच्चाई है कि बहुत सारे लोगों को आज भी हेजिटेशन होती है। बहुत सारे लोग अच्छे से बात नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैं सबके सामने जाऊंगा तो मैं किस तरीके से बात करूंगा। तो दिस इज ट्रेन द ट्रेनर। इसका मतलब ये है कि जैसे LKG में या छोटी क्लास में हम वो डॉट डालकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर हम लिखते थे लाइनों से, वैसे ही हम इस मीटिंग में वो काम किया करेंगे। ये हमारी अपनी ग्रुप की मीटिंग है, इसमें कोई बड़ा लीडर नहीं है, हम ही हैं। इसके लिए क्या होता है, हम बोल सकते हैं, कम से कम लोग रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये प्लेटफॉर्म किन के लिए है, उनके लिए है जिसको अभी हमने लीडरशिप में लेकर आना है। तो हर लीडर को मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के बाद आपने अपनी लिस्ट जो है आपके पास रेडी रखना है, क्योंकि हम अलग अलग दिनों में अलग अलग लोगों से अलग अलग काम करवाएंगे। अलग काम मतलब डेमोस करवाएंगे, उनसे प्लान करवाएंगे। उनको हम एक जो पुराने लोग हैं, जूम मीटिंग के सेशन के पहले से लोग हैं, उन सबको पता है कि हम ट्रेन द ट्रेनर करते थे। तो हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती थी, ऐसी एक स्क्रिप्ट लेते थे, उसको हम पढ़ते पढ़ते बोलते थे। सब लोग ऐसा पकड़कर उसको बात करते थे। उससे कैसा होता था, जब हम 1 से 2 बार वो बोल देते थे, जैसे अगर डॉक्टर अंजलि पतंगे यहाँ पर हो, अगर नहीं भी है तो भी हम सबको पता है कि जिस दिन डॉक्टर अंजलि ने पहले दिन बोला था, उससे पहले वो बोलते थे मेरे को बात करना नहीं आता है। डॉक्टर करवा की फ्रेंड है, इसलिए डॉक्टर करवा उनकी मीटिंग करते थे। लेकिन जब उन्होंने बात करना शुरू किया, 1 से 2 बार उन्होंने वो काम किया, नाउ शी इज वेरी मच कॉन्फिडेंट। इवन वो जो सबसे हार्ड प्रोडक्ट माना जा रहा है लेडीज के लिए एग्री का, उसमें उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी होगी और लोगों को आराम से नॉलेज देते भी हैं। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म टू मेक यू ट्रेन। आपके लिए ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जिनको मैं कवर करूंगी, उसको प्लीज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद अगली मीटिंग से हम प्रॉपर से होमवर्क करके उन सारी बातों को जो है उसको फॉलो करेंगे। जैसे सबसे पहले होता है कि ये सपना, ये आपको पता है कि ये बिजनेस वही करते जो ड्रीमर होते हैं। हमारा जो बिजनेस है वी आर इन बिजनेस ऑफ ड्रीम्स। मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके घर में बड़ी गाड़ी आएगी तो दिस इज अ ड्रीम। मैं आपका ड्रीम बिल्ड कर रही हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे पास आई है, मेरे से पहले, इससे पहले बहुत सारे लोगों के पास आई थी, तो अगर हम उसी रास्ते पर चलेंगे तो हमें भी आएगी। इसका मतलब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ड्रीम। जब हम किसी के साथ बात करते हैं, जिसको ज्वाइन करते हैं, तो उसकी ड्रीम की लिस्ट ना बोलें, क्योंकि अगर सारिका अगर इस मीटिंग में है, नहीं तो सारिका की अपलाइन तो है ही, तो उनको याद होगा कि मैंने रेखा की शॉप पर बैठकर
नैना और सारिका के साथ एक साथ ड्रीम बिल्डिंग की थी। सारिका की ऑल लिस्ट आज भी मेरे पास रखी हुई है, जिसमें उसके घर की इनॉग्रेशन का कार्ड मैंने खुद ने देने के लिए जाना है, कि मैंने उसको प्रॉमिस किया था। इस तरीके से हमने नंबर ऑफ प्रोमिस किए थे। माय डियर फ्रेंड्स, वो सपने ही आपको आगे बढ़ाते हैं, और उस सपने के लिए आपको वहां पर खड़े रहना पड़ता है। तो आपने करना क्या है, आपके सपने बिल्ड करने हैं। सपने पहले आपके, फिर आपके लोगों के, लेकिन लोगों का आप तब बोल सकोगे जब आप खुद के सपनों को बिल्ड कर लोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आपके सपनों को एक विजन बोर्ड, एक ड्रीम बोर्ड जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर लिखना है। अभी आपको ये होमवर्क ही मिल रहा है, समझिए कि आपको एक ड्रीम बोर्ड रेडी करना है। तो सभी लोग लिख लीजिए, पहला काम है आपका विजन बोर्ड या ड्रीम बोर्ड रेडी करना। अगर हमने इस समय, जैसे हम लगभग 30 लोग हैं, और अगर हमने 30 लोगों ने अपने विजन बोर्ड, ड्रीम बोर्ड रेडी कर लिए, तो उससे क्या होगा, उसको हमारी आंखों के सामने लगाना होगा। आंखों के सामने लगाने के बाद जब आप आते जाते उसको देखोगे, तो आपके वो बिल्ड होता जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ उसकी पावर। जिस जगह पर अभी मेरे फ्रेंड, मेरी अपनी फ्रेंड मनीषा, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट किया है। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया मेरी फोटो कार के साथ, मेरी फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, अपने आप ही हमारे, जो मैंने खुद ने भी नहीं रखी, वो फोटो मैंने हॉल में रखी थी। फैमिली में से किसी ने ऊपर रूम में लेकर आया कि आपके फ्रेंड ने आपको दिया है, आपको हर रोज दिखनी चाहिए, आपके रूम में होनी चाहिए। देन जो मेरे घर में मेरे ये ऑर्गेनाइज करते हैं सब कुछ, उन्होंने सहज ही वो फोटो उस जगह पर जाके रख दी जिस जगह पर पहले मैंने विजन बोर्ड रखा था, जहां पर मैंने मेरा ड्रीम बोर्ड रख के लिखा था कि मैं MG हेक्टर लेने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वो मेरा सपना था, लेकिन आज वो असलियत बन गया है। उस जगह पर मेरी MG हेक्टर के साथ मेरी फोटो लगी हुई है। तो दिस इज अ रियलिटी, क्योंकि मैंने वो विजुअलाइज किया था। विजन बोर्ड अभी किसी का ना आप क्या करना, चैट बॉक्स के ऊपर ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं हम सबको आंसर करेंगे। तो अभी जैसे किसी का विजन बोर्ड के लिए क्वेश्चन आया है, विजन बोर्ड क्या होता है, देखिए आपको आपके सपने कुछ लिखने होते हैं। जैसे अभी मैं पेपर पर लिख रही हूँ, ये इस तरीके से मैंने ड्रीम बोर्ड लिखा। ये आपका जो होमवर्क हो रहा है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर में हमें क्या करना होता है। जैसे ये देखिए मेरे पास, ये मेरे टेबल पर मैंने लगाया हुआ है, मैं कुछ निकाल कर बताती हूँ आपको। मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, बिकॉज ये मैंने मेरे ग्रुप की प्लानिंग की है, क्योंकि मेरे एकदम आंखों के सामने रहता है, ये मैं इस तरीके से कर पाती हूँ। एंड ये देखिए, मेरे को, मुझे हंसना खेलना ही पसंद आता है, तो मैंने ऊपर टॉम लगाया हुआ है क्योंकि ये टॉम हमें परेशान करेगा तो हम इधर ज्यादा भागेंगे। तो हमें जेरी के जैसे काम करना है, भागते भागते काम करना है। इस तरीके की एक लिस्ट तो आपने आपका जो स्टडी टेबल, जिसके ऊपर वर्किंग टेबल आपका है, उसके ऊपर आप बैठते हो, वहां से सामने रखें कि आपके कौन से ग्रुप को किधर लेकर जाना है। दूसरा जो विजन बोर्ड होता है, एक ऐसा छोटा सा, अगर आप चाहो तो बोर्ड मिलता है, उसके ऊपर आप ऐसे हाथ से बनाकर भी, ड्रॉ करके, लिख कर भी उसके ऊपर ऐसा जोड़ सकते हो, या फिर वो व्हाइट बोर्ड आता है उसकी एक तरफ से। मैं अभी आपको वो भी बोर्ड भी बताती हूँ, मेरे पास ही है वो। उसके एक साइड पर आप लिख सकते हो, जब फोटो लगा सकते हो, लेकिन उसको प्लेस करते समय आपने ऐसी जगह प्लेस करना है जहां पर आप आते जाते नजर करो। अगर आप बेडरूम में कम जाते हो, जैसे सुबह निकले और रात को ही जाना होता है, तो वैसी जगह पर रखो जहां पर आपका नंबर ऑफ टाइम नजर पड़ती है। और जब नजर पड़ी ना, उसी वक्त उसको देखकर बोलना है कि हाँ, ये हो जाएगा अभी, यस, ये तो मेरे को हो गया है, आधा डन हो गया है। अगर आधा ग्लास भी भरा हुआ है तो आधा हिस्सा ही देखना है, ऊपर का हिस्सा नहीं देखना है। तो आई होप ये आपको क्लियर करेगा। और आखिरी में मैं आपको विजन, जो बोर्ड मेरे थोड़ा साइड पे पड़ा है, आपको वो भी दिखाती हूँ कि आप वैसा भी कर सकते हो। अगर फिलहाल लॉकडाउन के चलते नहीं होता, तो ये कैसी चार्ट लीजिए, पेपर लीजिए, इसके ऊपर ड्रॉ कर लीजिए और इसको लगा लीजिए। अगर आपके घर में जिस भी तरीके से आप लगा सकते हो, आप वैसे लगाइए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये है, आपका विजन बोर्ड आपने रेडी करना है, बिकॉज बिन सपने के कुछ नहीं हो सकता। सपना तो देखना होगा, क्योंकि हम जिस महीने में आ गए हैं वो हमारा आजादी का महीना है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे देश को आजादी मिली थी, वैसे अभी हमको आजादी मिलेगी। हमारी आजादी किस चीज से? हमारी मजबूरियों से, हमारी परेशानियों से। तो उसके लिए जब आप इसको लिखोगे, आप उसको लिख सकते हो, एक और लिख सकते हो, रोड मैप टू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का ऐसे नक्शा ड्रॉ करोगे, उसमें आपका ब्यूटीफुल होम, आपके सपनों का घर, उसके आगे ड्रॉ कर लो कार। उसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले, जैसा मर्जी बनाओ, लेकिन खुद बनाओ। उसको डेकोरेट करो, या तो ड्रॉ करो, जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो ड्रॉ कर ले, अदरवाइज उसकी फोटोज मिलती हैं,
बच्चों की हम एक्टिविटी करके देते हैं, वी ऑल आर मदर्स, हम हमारे घर में हम बच्चों की एक्टिविटीज करते हैं। आज हमारी एक्टिविटी का टाइम आया है, क्योंकि अगर हम हमारी एक्टिविटी कर गए तो हमारी जो लाइफ है वो सेटल हो जाएगी। अभी अगली बात आती है कि हम लोगों को कुछ एक तैयारियां करनी होगी। कुछ एक तैयारियां का मतलब ये है कि देखिए, आप सभी लोग लीडर्स हो या लीडर होने जा रहे हो, तो आपको आपका इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। आप बहुत बार देखते हो कि जब हमें कुछ काम कर, हमें कोई नाम पूछता है, तो जैसे मैं बोलूंगी मैं मिसेस सिद्धू हूँ, अधूरा नाम बताऊंगी, मेरा नाम नहीं बताऊंगी। कोई बंदा सोचता है, अपने कोई एड्रेस पूछता है, कोई सिग्नेचर करने को बोलता है, तो आप सोचते हो कि हस्बैंड का नाम दूं कि खुद का दूं, क्योंकि आपको डाउट है कि आपको कोई जानता है या नहीं जानता है। प्रॉब्लम इज ऑफ अवर कॉन्फिडेंस। तो हमें क्या करना है, हमें खुद का टेस्टिमोनियल रेडी करना है। एंड मेरे सारे ही लीडर्स को मैंने बहुत बार बोला है, एक टेस्टिमोनियल बनाइए और मेरे साथ शेयर करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बिजी हो जाते हैं, इसलिए हम नहीं कर पाए हैं। हम टेस्टिमोनियल दे तो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह रही है। तो जैसे ही हमारी बात खत्म होगी, मीटिंग एंड होगी, मैं टेस्टिमोनियल कैसे रेडी करना है उसका आपके पास लिखकर ये रिटर्न में आपके साथ शेयर करूंगी। आपके पास रिटर्न में वो आ जाएगा, तो आपको पता होगा, नाम बताना है, प्रोफेशन बताना है, तो आपको इजी होगा। तो जो आपको सेकंड काम क्या है, टेस्टिमोनियल, मैं भी आपके साथ ही लिख रही हूँ। टेस्टिमोनियल जब आप कर लोगे तो आपको उसको प्रैक्टिस करना है। पहले तो आप उसको घर पे करें प्रैक्टिस, और नेक्स्ट मीटिंग में हम यहाँ पर प्रैक्टिस लेंगे। जब आप पहली बार बोलोगे तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, वहां पर लिखा होगा आपका नाम, मैं सिर्फ लिखूंगी नेम, प्रोफेशन, अभी क्या है, सपने क्या है, इसी की जो 4 से 5 चीजें हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगी। आपने उसको पढ़कर बोलना है। जैसे नाम, मेरा नाम मनदीप कौर सिद्धू है, मेरा प्रोफेशन मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं 2 साल पहले मोदी केयर में आई, फिर मेरे को क्या अचीवमेंट हुआ, आगे मेरे क्या सपने हैं। इन द वेरी सेम वे मनीषा जी, दीपा साडा जी एंड और सारे लोग, ये सभी लोग अपना नाम बताएंगे, अपना प्रोफेशन बताएंगे, और वो क्या होगा, वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर जाएगा। तो पहला काम विजन बोर्ड, दूसरा काम है टेस्टिमोनियल शेयर करना। एंड अभी अगली बात आती है कि हमें हमारे लोगों को एजुकेट करना होगा। आज की हमारी मीटिंग ये ऑलमोस्ट प्लानिंग की मीटिंग रहेगी कि हम क्या क्या करने वाले हैं, बिकॉज हमारे ध्यान में रहेगा हम किन किन लोगों को इनवाइट करेंगे। ये मीटिंग जरूरी नहीं है कि 100 लोगों की होनी चाहिए, ये मीटिंग जरूरी नहीं है कि आप में से सभी लोगों के इस मीटिंग में आना ही आना है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में इस मीटिंग में आते गए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से लीडर को आपने इसमें भेजना है। क्योंकि अभी अगले वीक से जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम आते जाएंगे, हम आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालते जाएंगे। जैसे सुरेखा जिस काम में अच्छे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुरेखा को मिलेगी। मीना जो हमारे यहाँ टीचर है हिमायत नगर से, जबरदस्त अच्छे तरीके से उनका काम चल रहा है, उनका काम हम उनको दे देंगे। जो हमारे और लोग हैं, जैसे हमारे पास डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, हमारी सारिका पैटल, शी इज वेरी गुड इन मेनी थिंग्स, लेकिन उसका जो लोगों को कहानी के हिसाब से बताना, वो लोगों को दिल को छू जाता है। सुखजीत कौर की अपनी क्वालिटी होंगी, सुनैना की अपनी क्वालिटीज होंगी। हमें क्या करना है, खास करके यूथ के ऊपर ध्यान करना है। माय डियर फ्रेंड्स, यूथ हमारा चेहरा होता है, हमारे देश का चेहरा यूथ है। तो आपको क्या करना है, अपने घरों के बच्चों को आगे लेकर आना है, उनको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोलना है। तो सबसे पहला ड्रीम बोर्ड, देन टेस्टिमोनियल, एंड उसके बाद आता है कि हमें किन किन लोगों को एजुकेट करना है, किस तरीके से जिम्मेदारी से इस मीटिंग में लोगों को लेकर आना है। इसमें हम उनसे डेमो एंड प्लान करवाएंगे। पहली बार जब हम डेमो की बात करेंगे तो अलग अलग ग्रुप से 5 लोगों से, जैसे मान लो कि आज हम डेमो करवा रहे हैं, वो 5 के 5 जो होंगे वो भले स्टेरिक्लीन ही करें, भले स्टेरिक्लीन का ही 5 के 5 करें, लेकिन वो 5 लोग अलग अलग जगह से होंगे। अलग अलग जगह से होने के कारण क्या होगा, अलग अलग जगह पर लीडरशिप बिल्ड हो जाएगी। तो ये आपने काम करना है कि ध्यान रखना है कि हमें अभी डेमो प्लान लोगों से करवाने हैं, टेस्टिमोनियल अलग अलग लोगों का हम लेते रहेंगे। एंड उसके बाद आता है हम अलग अलग सेशन करने जा रहे हैं कि हम प्रोडक्ट नॉलेज देंगे और फिर आप उसको रिपीट करोगे। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ आंवला जूस की, तो स्क्रीन पर उसका पीडीएफ शेयर हो जाएगा। और अभी जैसे डॉक्टर तुरुषा, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज वेरी गुड, तो डॉक्टर तुरुषा ने क्या करना है, जो भी स्क्रीन शेयरिंग की है, आंवला की है, जहाँ हमने स्पिरुलिना की है, तो उसको उन्होंने रीड करना है। हालांकि उनके पास, वो डॉक्टर है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, उसको एज इट इज रीड करेंगे। उसका फायदा क्या होगा कि वो जो बोल रहे हैं ना,
देखकर कुछ और नए अक्षर उनके अंदर चले जाएंगे, और नेक्स्ट वीक में हम वापस उन्हीं ही लोगों को जिनको हमने इस वीक में अपॉर्चुनिटी दी होगी, अगले 3-4 दिन के बाद जो हम ट्रेनर डबल रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, उन लोगों को डबल से ट्रेनिंग देंगे बिन स्क्रीन शेयरिंग किए बोलने की। पहली बार स्क्रीन शेयरिंग की जाएगी, अगली बार स्क्रीन शेयरिंग नहीं की जाएगी। इसका फायदा क्या होगा, हमारे ग्रुप के नंबर ऑफ लोग, उनको ये चीजें याद हो जाएंगी। जैसे आप रेगुलर आपकी लैंग्वेज में बोलते हो मुंह पाठ, जहाँ हम बाय हार्ट करना बोलते हैं, पंजाबी में बोले तो याद कर लेते हैं, ये जो आपको बाय हार्ट हो जाता है, बाय हार्ट आप अभी आपके प्रोडक्ट इधर होंगे, आप उसको जैसे जैसे इसमें कोई टाइम नहीं लगता है वैसे आप बात करोगे। आपने क्या करना है, अबाउट योर कंपनी बोलना है, उसकी हम इधर स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। तो क्या होगा, जितने लोग होंगे, जैसे उमा बुत्रा जी की जितनी टीम होगी, जिसको आज हम ज्यादा लोगों को मिल नहीं पाते हैं, लक्ष्मी जी के, सोनल मदानी जी के ग्रुप को, तो उन सब लोगों को एक एक करके मीटिंग में, भले आप 10-10 लोगों को टाइम फिक्स करवाएं, जितने लोग आते हैं उतने लोग आए, 10 आए तो भी चलेगा, 5 आए तो भी चलेगा, लेकिन हमें विदाउट फेल ये काम करना होगा। अगर लीडर्स कहीं बिजी होंगे तो मैं अवेलेबल हूँ, अगर मैं कहीं बिजी हूँ तो किसी और तरीके से इसको मैनेज करेंगे। अदरवाइज मुझे ऐसी कोई बिजीनेस नहीं है जो आपके एजुकेशन से ज्यादा जरूरी हो, मैं हर चीज आपके लिए मैनेज कर सकती हूँ, सिर्फ आपको सीखने के लिए रेडी रहना है। देन हमारे पास आता है कि अगर हम प्रोडक्ट नॉलेज कर रहे हैं, हम सब सिस्टम की बात हमारे लोगों को सिखानी होगी। सबसे पहला सिस्टम, हमने ये पोचिंग नहीं करनी है। पोचिंग का मतलब होता है इसके लोग इधर खींचना और इसके लोग इधर खींचना है, इसमें रिक्वेस्ट हमें नहीं करना है। कारण ये है, अभी हम बड़े लीडरशिप है, अभी आपकी लीडरशिप इंडिया में है। आज नंदीप कौर सिद्धू का नाम इंडिया पे आ गया है, कल सुरेखा का आएगा, परसों मीना का आएगा, रेवती का आएगा, सारिका पाटिल का आएगा, डॉक्टर गरवा का तो ऑलरेडी आ रहा है। लेकिन अगर हमने ऐसा कोई काम किया तो आपके नाम पर आपकी आईडी टर्मिनेट करवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आप लीडर हो, आपकी लीडरशिप का लोहा मान रहे हैं लोग। बिकॉज पूरे मराठवाड़ा में आपकी टीम सबसे ऊपर चल रही है, आपकी लीडरशिप, आपके लीडर की लीडरशिप का लोग नाम ले रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी लीडर की लीडरशिप का नाम आता है ना, उसके लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे लोगों ने ये एक्टिवेटली किया भी है, हमारे बहुत सारे लोगों को कॉल आ रहे हैं, हम आपको 25 लोग देंगे, हम आपको 20 लोग देंगे। फ्रेंड्स, मैं उन लोगों को मैसेज करती हूँ, आप उनको बोलो कि हमारी लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग है, अगर आप हमारे पास आ जाओगे ना, 20-25 लोग आपको अनलिमिटेड लोग देंगे। 20-25 लोग की क्या बात है। आप क्या करो, अगर आपके लीडर से खुश नहीं हो, उसके नाम की कंप्लेंट डाल दो कि मेरा लीडर मुझे हेल्प नहीं करता है और मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार हूँ। आप में से कोई भी इंसान अगर मेरे से खुश नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स, खुलकर आना है, मेरे नाम की कंप्लेंट करना है, फिर बोलना है कि मनदीप कौर सिद्धू हेल्प नहीं कर रही है। पीछे मेरा ये मानना है, अगर शुरा भी मारना हो तो सामने मारना चाहिए, पीठ में नहीं मारना चाहिए। कारण अगर खड़े हैं तो खड़े हैं, अगर भागेंगे तो फिर बताकर भागेंगे। हमें को ये नहीं बता सकता कि हम पीठ दिखाकर भागते हैं। और जो भी लीडर हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दांत खट्टे होने ही होने हैं, क्योंकि हम सिर्फ बिजनेस के लिए इकट्ठे नहीं हुए, हम फुलादी रिलेशनशिप के साथ खड़े हैं, हम प्यार के साथ खड़े हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हमारे हाथों में एक दूसरे का हाथ स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, हमें किसी का डर नहीं है। लेकिन कोई मेरे लोगों को तंग करे, ये बात मेरे दिमाग से ऊपर से जाती है। इसके लिए मैंने कल पहली बार 2 साल में पहली बार मैंने किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट की है, और मैंने खुलकर उनके लीडर का नाम और उनके डाउनलाइन का नाम दिया है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने मेल किया है, कितने लोग करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से मेल हो चुका है। मुझे ऑफिस से मैसेज भी आ गया है कि मैम हमारे से बात करें, अभी मेरे को उनसे बात भी करना है। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, हमें हमारे लोगों को बिल्ड करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारी टीम में, एक दूसरे की टीम में ज्वाइन हो रहे हैं, वो जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो गलत भी नहीं कर रहे हैं। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो आप ही के साथ काम करेंगे। जैसे मेरे बहुत सारे डायरेक्ट लेग के लोग मेरे दूसरे लेग में आ गए हैं, मैंने उसको इस तरीके से लिया कि वो जो ऊपर का लीडर था वो काम नहीं कर रहा था, अभी वो इनएक्टिव लोग हैं, उनके लोग ऐसे पड़े हुए थे, क्योंकि वो लोगों को ना तो सर्विस मिल रही थी, ना एजुकेशन मिल रही थी। अगर उनको कोई एजुकेट करने वाला मिल गया है और वो वहां पर चल सकते हैं, तो मैं खुशी से उनको बोलती हूँ आप इनको ज्वाइन करवाओ। कई बार तो आप लोग जब मुझे मिलने आते हो, मैं आप लोगों को खुद लोगों के नाम बताती हूँ कि अगर उसको रीज्वाइन करना है तो प्लीज कर लीजिए, मेरी बात करवा देना। उसका कारण ये है, मुझे पता है कि वो जिस लीडर के साथ है वहां पर वो काम नहीं कर सकते हैं, वहां पर वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ एक ग्रुप ऐसे हैं जिनके लीडर अभी दे आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट एक्टिव। तो उनके डाउनलाइन के लीडर के पास अगर उनके लोग वापस आ जाएंगे तो हमारा नुकसान नहीं, हमारा फायदा है। थोड़ा सा खुले दिल से चले, थोड़ा सा दिल बड़ा करके चले। अगर आपको लगता है कोई आपके लोग आपके पास नहीं चल रहे हैं, अगर जैसे मेरी वर्षा
आई एम रियली प्राउड ऑफ वर्षा। मैंने उसको बोला कि वर्षा तेरी ये लोग तेरे फ्रेंड नहीं है, ये कविता के फ्रेंड है, तो उसको दे दे। और कविता बोली कि फिर इसके बहुत सारे मेरे पास है। कविता का खुद होकर बोलना उसकी क्वालिटी को प्रूव कर गया। उसको मैंने नहीं बोला था, कारण कविता का ग्रुप अभी हमें ऊपर लाना है। अभी कविता की लाइन कभी एक्टिव होती है, कभी इनएक्टिव रहती है। तो जैसे मैंने वर्षा को बोला तो कविता ने फटाफट अपने कुछ लोगों की ज्वाइनिंग उसको दे दी और वर्षा ने उसको दे दी। उन्होंने इंटरचेंज कर दिया। उसके कारण क्या हो गया, अभी दोनों के ग्रुप में एक्टिविटी बढ़ गई है। तो हमें क्या करना है, कहीं पर भी आपको सपोर्ट की जरूरत है। मैं यहाँ पर हूँ। जयश्री चौधरी जी, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आपको जैसी मेरी सपोर्ट चाहिए मैं यहाँ पर हूँ। आप सबके पास मेरा पर्सनल नंबर रहता है। ये बात अलग है मैं फोन उठा नहीं पाती हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, वहां पर मुझे वॉइस मैसेज या रिटर्न मैसेज कर देना है। आपकी अपलाइन बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प करना चाहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम कमजोर हो जाता है। ये बिजनेस हम एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने से ही अच्छा कर सकते हैं। और ये मीटिंग जो अभी परमानेंट आपको 1-1.25 घंटा हर रोज मिलेगी, इसमें हम अपना जो एजुकेशन सिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अभी हमें करना है बिल्ड योर पीपल। ये सबसे आखिरी में आप लिख लीजिए, यहाँ पर इतना सब कुछ हम करने वाले हैं। ड्रीम बोर्ड, टेस्टिमोनियल, स्क्रिप्ट रेडी करेंगे, प्रोडक्ट नॉलेज देंगे, डेमोस करेंगे, डेमो सिखाएंगे। इसके अलावा हम जूम मीटिंग कैसे यूज कर सकते हैं, हम जूम पर आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नए लोगों को हम कैसे क्लोजिंग सिखाएंगे, कैसे उनको बिजनेस बिल्ड करना सिखाएंगे, जूम मीटिंग पर कैसे इन्विटेशन करना है, एक एक से कैसे बिजनेस बिल्डिंग करनी है, वो सारी बातें हम इस सारे प्रोग्राम में करेंगे। और क्योंकि आज ये बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया है, अभी जितना टाइम हमारे पास बचा है, मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि हमारे जो कुछ दूर लोग हैं, जैसे हिमायत नगर से मीना जी हैं, आई थिंक वो अभी डायरेक्टर नहीं हुए, डायरेक्टर से नीचे हैं। तो जितने भी लोग अभी नॉन डायरेक्टर हैं, सबसे पहले वो हैंड रेज करके एक एक करके हम उनको अनम्यूट करेंगे, और ताकि उनका जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या उनको और क्या क्या प्रॉब्लम है, या सिर्फ वो अपना नाम बता दे, आपने सिर्फ हमसे बात करनी है, तो आप प्लीज आपका हैंड रेज करें, उसके हिसाब से हम एक एक करके आपको अनम्यूट करते हैं। जी मीना, आप अभी मेरी तरफ से अनम्यूटेड हो, अपने आप को उधर से अनम्यूट करें प्लीज। यस मैम। जी मीना, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सभी को, और उसके बाद फिर अपना गुड मोदी केयर मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, नेटवर्क इशू है। मैं मीना हम्बर्डे बोल रही हूँ। हेलो मैम, आवाज आ रही क्या? अभी आ रही, ब्रेक हो हेलो। गया। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम। जी, मीना हम्बर्डे बोल रही हूँ नगर से मैम। जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी मीना जी, अभी पहले आप नांदेड़ थे, अभी आप हिमायत नगर वापस जा चुके हो, तो आपको हाँ, हिमायत नगर लॉकडाउन हम आपके पास, तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं, सॉल्व हो गई, सर ने सॉल्व कर दिया मेरे हस्बैंड ने। ओके ओके फाइन, जबरदस्त। मेरे हस्बैंड वानखेड़े सर को घर बुलाए और समझा दिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हेलो मैम। जी मीना जी, आपकी आवाज हमने सुन ली है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। फ्रेंड्स, इनका नेटवर्क ब्रेक हो रहा था, इसके लिए हमने उनको जितनी बात समझ में आ गई वो आपको अभी बता देते हैं। इनको कोई परेशान कर रहा था, इनका जो ग्रुप बना हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी कि आप हमारे डाउन में आ जाओ, क्योंकि ये वहीं पर थे, एक्टिव थे, और इनके हस्बैंड ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से आपको आपके ग्रुप को, जैसे नैना को खास करके बोलती हूँ, नैना आपका ग्रुप बहुत बड़ा है, बहुत सारी जगह पर है जहाँ पर अभी शायद आप नहीं जा पाते हो, वहां पर कॉल कीजिए उनको इस मीटिंग के साथ जोड़ना शुरू करें, क्योंकि हर कोई हर मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता। लेकिन ये मीटिंग 12 बजे की है, डॉक्टर शक्ति सर की 9 बजे की है, मिनी सर की 7 बजे की इधर उधर की आती है, तो जो जिधर फिट होता है उसको उधर फिट करें, लेकिन अपनी टीम तक पहुंचना होगा। जैसे लॉकडाउन खुलेगा हमारे तरीके से देख लेंगे। मनदीप जी हाँ, एक क्वेश्चन आया है स्वरूपा पांगरकर की जी की तरफ से, वो पूछ रहे हैं कि टाइमिंग चेंज कर सकते हो क्या मीटिंग का? इससे पहले मैं आप सब लोगों को पूछती हूँ, क्या आप लोगों को ये टाइम सूट करता है? अगर, क्योंकि मैंने इस टाइम को इसलिए सोचा था क्योंकि हाउस वाइफ्स के लिए ये टाइम थोड़ा सा कंफर्टेबल है,
तो इसके ऊपर हम उनको ग्रुप में डिस्कशन कर कर डाल देंगे। अगर तो सभी को ये टाइम चलता है तो आप लोग बोल दीजिए, फिर अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज आप जो भी बोलते हो वो अपन रख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है? मैं जयश्री चौधरी जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ इधर से। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जयश्री जी। आवाज आ रही है मेरी? वेरी क्लियर। ओके। मैं जयश्री चौधरी बसमत से पिछले 6-7 महीने से मोदी केयर बिल्ड कर रही हूँ। पहले तो यूजर बनी थी, अभी 13 लेवल पे हूँ। तो मुझे मेरे नीचे 2-4 जन है ऐसे कि वो खाली ज्वाइन हो गए हैं, तो उनको कैसे बिजनेस बिल्ड करना सिखाए, ये प्रॉब्लम है मेरा। जी जयश्री जी, आपकी अपलाइन कौन है? रवि नरवणे। ओके, हम रवि भैया के साथ भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरा ये करें, आप उनको ना मीटिंग के साथ जोड़ सकते हो, तो मीटिंग के साथ जोड़िए। और उनको यूजर अभी तक वो प्रोडक्ट लेते हैं या नहीं? अभी नहीं लिए। 2-4 जन ऐसे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो इसके लिए देखिए, आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि वो आपके नोन है, आपके फ्रेंड है, इसलिए आपके साथ ज्वाइन हुए हैं। आप उनको कोई तो भी 1 से 2 प्रोडक्ट उनको डेमो करके बताया आपने? जी नहीं मैम, मगर उनको पता था कि पूरा इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही ज्वाइन हो गए। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन ऐसा है, आपने जहाज उड़ता हुआ देखा है लेकिन कभी बैठे नहीं, तो आप एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते हो। जी जी। तो उनको आपको क्या करना होगा, डेमो करके बताना होगा। आप उनके घर पे जाइए, उनको डेमो करके बताइए एक पेस्ट, और उनके घर की कौन सी पेस्ट यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक ऐड करती हूँ, वो क्लोजअप जो होती है, जहाँ कोई भी जेल पेस्ट होती है उसके ऊपर रिएक्शन नहीं आता है, तो जेल पेस्ट के साथ आपने नहीं करना है। अदरवाइज आपकी जो 3-4 पेस्ट आपके साथ लेकर जाइए, उन्हीं के साथ आप उनको करके दें। और जो आपकी ग्रेट अपलाइन है वो है सिद्धू भैया, और वो मास्टर है इन कामों के। तो एक बार आप उनके साथ ये शेयर करें, फॉर श्योर उनसे सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मेरे एक बार डेमो उनको करवाने के बाद पहले मेरी बात करवा दें। जी मैम। ओके, थैंक यू मैम। फ्रेंड देखिए, ये छोटी छोटी बात है कि हम डेमो नहीं करे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको वर्बली नॉलेज दी थी, तो उन्होंने वर्बली फिर उनको पेपर दे दिए। क्योंकि इन्होंने डेमो नहीं किया तो उन्होंने भी प्रैक्टिकल नहीं किया। थोड़ा सा काम है। कई बार हमारे लोग फेस वैल्यू पर ज्वाइन हो जाते हैं और वो मानकर जॉब पर भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं कि 10 लोग सुनकर आ गए हैं लेकिन 11वां बंदा नहीं आ रहा है। तो वहां पर हमें सबसे पहले उसको सामान बताना होगा। और दूसरी बात, एक ना कॉमन काम होता है, लोग क्या ऐसा पकड़ पकड़ के एमआरपी बहुत देखते हैं, ऐसा इसकी एमआरपी डीमार्ट में कितनी आती है, इसकी डीमार्ट में कितनी आती है, और वो खाली बैग लेकर दुकान से निकल जाते हैं। ये मैं अक्सर देखती रहती हूँ दुकान पर, डीपी पर। ये क्यों होता है? क्योंकि उनको हमने बोला था क्वालिटी प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, सस्ता भी है, लेकिन वो अपलाइन को बिना बताए आते हैं। वो बताकर नहीं आते आपको, क्योंकि वो तो चेक कर रहे होते हैं। तो आपने तब क्या करना होता है, उनके घर में ही डेमो प्लान करके उनको जब प्रोडक्ट लिस्ट बना ली, सब कर लिया, साथ ही साथ में बोलना है कि अगर आप डी मार्ट पर जाते हो तो 6 से 10% डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है, लेकिन हमारे पास 10 से 20 मिलता है ऑन द स्पॉट। जब बिलिंग करवाओगे तब मिलता है, बिलिंग के पहला निकल गए तो नहीं मिलेगा। दूसरा, राउंड फिगर 1000 के पीछे 100 मिलेगा, 2000 के पीछे 200 मिलेगा। क्योंकि अभी तक हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है कि 3000 की करने पे गिफ्ट मिलेगा। वो क्या कर रहे हैं, 10% काउंट कर रहे हैं कि 150 का 10% नहीं आया। जैसे कल ही हमारी एक मीटिंग में हमारे सामने आया था। तो क्वेश्चन बहुत जेन्युइनली सही है, लेकिन कई बार हम छोटी सी बात एक्सप्लेन करना भूल जाते हैं। तो वहां पर आप ऐड किया करो, छोटी छोटी बात को पकड़ेंगे तो बड़ी बात अपने आप हो जाएगी। आपने क्या करना है, उनको बताना है कि 2500 से 5000 की लॉयल्टी है, लेकिन अगर आप 3000 की करते हो तो 300 का गिफ्ट आएगा, 5 की करते हो तो 500 का आएगा, 4500 की करते हो तो 400 का आएगा। वो करें ना करें वो उनकी मर्जी है, भले वो 1000 का लेकर आए, लेकिन एक भी बंदे को जब आप बिजनेस की बात करते हो, दिल से और दिमाग से करनी है, टाइम पास नहीं करना है। लग भी रहा हो वो बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, फिर भी अच्छे से ही बताना है, क्योंकि आपका काम है बताना। हो सकता है वो ऐसे किसी को जानता हो जो नेटवर्किंग को खोज रहा हो, किसी का सर्चिंग मोड चालू हो। क्योंकि अगर मेरी अपलाइन एक्टिव ना होती, वो एक्टिवली जसप्रीत जी को मेरा नाम ना दे देती, फॉर श्योर मैं इतना अच्छा शायद ना कर पाती। क्योंकि
हर किसी को अटेंडेंस लगती है, हर किसी को इम्पोर्टेंस लगती है। उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंस दी, बार बार कॉल किया, मेरा फॉलोअप लिया और मैंने बोला कि ठीक है सर अभी करते हैं। और अभी आप सबको पता है कि मेरी और जसप्रीत जी की महीनों में कई बार बात नहीं होती, कारण हम दोनों ही बिजी हैं। लेकिन उनके साथ मेरी दोस्ती मोदी केयर के कारण हुई है। मोदी केयर में एक और बोला जाता है, जितने लोगों को आप मिले हुए हो अभी तक, जैसे अभी तक जितना आपका ग्रुप है, मेरा जितना ग्रुप है, ये सारे ऑलमोस्ट मेरे नोन है। जैसे अगर नैना का ग्रुप मेरे डाउन में है तो नैना के नोन है वो, तो मेरी नोन नैना हो गई। नैना सुरेखा की नोन थी, अननोन नहीं थी। तो ये नोन लोगों में बिजनेस बढ़ा है। बोले बड़ा बिजनेस अभी आना बाकी है, बड़ा बिजनेस अननोन लोग देते हैं आपको, जिनको आप चलते चलते बात करते हो। जैसे मैं जसप्रीत जी की नोन नहीं थी, मैं सतिंदर जी की नोन नहीं थी। वो हमारे घर में किराए पे रहने आए, उन्होंने हमारे से बात की और हमारा जो है ये काम हो गया। अननोन लोग ज्यादा बिजनेस करते हैं, नोन लोग बहुत अच्छा करते हैं, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन स्टिल बड़े लीडर्स का बोलना है कि हमारे सारे ग्रुप का बड़ा बिजनेस अभी आना बाकी है। तो आप सोच लीजिए एक एक का ग्रुप किधर जाएगा, एक एक लीडर का 1-1 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। इस तरीके से तो मेरा पता नहीं कितने करोड़ का होगा, क्योंकि मेरे तो सारे हीरे हैं, मेरे पास तो हीरो की खान है। लोगों के पास एक होता है, मेरे पास पूरी की पूरी खान है। मैं रिचेस्ट पर्सन हूँ क्योंकि मेरे पास आपके जैसे लोग हैं। हेलो, हैप्पी रक्षाबंधन। उसके बाद आज का दिन रक्षाबंधन, जैसे अभी पीछे से आवाज भी आई, रक्षाबंधन का दिन मैंने क्यों चूज किया, अभी जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमने सोचा कि मंडे टू एवरी डे हमें करना है। अगर हमें मंडे टू एवरी डे करना है तो उसके लिए कल का दिन क्यों छोड़ा जाए। अगर आज रक्षाबंधन का मतलब क्या है, एक त्योहार बनाया गया कि भाई बहन की रक्षा करेगा, उसका टेक केयर करेगा। उसके पहले ऐसा रक्षा, ये वाली रक्षा नहीं होती थी, मतलब दिस इज अ थ्रेड ऑफ लव। जैसे आज मेरी भाई हमेशा बांधती है, ये हमेशा ही है वो बांधते हैं। दिस इज थ्रेड ऑफ लव, प्यार प्रकट करने का, प्यार दिखाने का एक तरीका है। इसको आप कैसा भी यूज कर लीजिए, कैसा भी मान लीजिए। उसी तरीके से हमारा ये जो बिजनेस है, इसकी हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज का दिन हमने क्यों लिया है, एक दूसरे के साथ ऐसा वो शब्द ग्रह समारोह होता है ना गवर्नमेंट का, वैसा है ये हमारा। हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ कर खड़े हैं। हम एक दूसरे के लिए अपने दिल पर हाथ रख के बोल रहे हैं कि ये बिजनेस मैं अच्छे से करूंगा, क्योंकि मुझे ये अच्छे से करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अवर लाइफ। कल ही मेरे साथ इंटरनेट कॉलिंग हो रही थी, मतलब फॉरेन से मेरे साथ मेरी कॉलिंग हो रही थी। वहां पर मुझे ये सुनने को आया है कि जिस स्पीड से दुनिया बदल रही है, हमें लग रहा है कि हर चीज नेटवर्किंग हो जाने वाली है। जो चीज होने वाली है, अच्छी बात यह है कि आप अभी से ही इसमें आ जाइए। जो भी लोग अभी इनएक्टिव चल रहे हैं, आपके लिए वार्निंग है, बहुत सारे लोगों के लिए वार्निंग है कि अगर आप इनएक्टिव और उनके नीचे, जैसे नैना आपके नीचे कोई ऊपर के लोग सो रहे हैं और वो ऑर्डर नहीं कर रहे हैं और आपकी सुन भी नहीं रहे हैं, तो उनको एक वार्न कर दीजिए कि अगर आप आपके ग्रुप को आगे लेने के लिए नहीं आओगे, अगर ऑर्डर ही नहीं करोगे, अगर इनएक्टिव रहोगे, तो एटलीस्ट 22 पर टिके रहोगे, हमारा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर तुम ऑर्डर ही नहीं करोगे तो 22 से भी टर्मिनेट हो जाते हो, नीचे आ जाते हो। अब मेरे बहुत सारे लोगों की आईडी जो है वो बंद हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। पहले ब्लॉक होती है, फिर टर्मिनेट होती है, और बाद में उसको आप चालू करवाना चाहो तो भी नहीं होता है। मेरे पर्सनल ग्रुप में से मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन जो 2 से 3 लोग थे, 22% से अभी 7% से डबल से ज्वाइन हुए हैं। तो बीए करके एलकेजी में आना मुश्किल होता है, तो कोशिश करें अपनी डिग्री को बचा ले। और अगर वो नहीं बचाते हैं तो यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी, लीडर्स, उनके साथ और लोगों को नहीं जोड़ना है। बिल्कुल गलती है नैना अगर आप ये करोगे, बिल्कुल नहीं करना किसी ने भी। उनको बोल दीजिए अगर करना है तो खुद का करो, क्योंकि वो अपने लोगों को लेकर आएंगे। अगर वो नहीं लेकर आएंगे तो क्या होगा, अगर आपने आपके लोग लगा दिए तो वो आपकी लाइन, जैसे अभी मैं किसी भी एक एग्जाम्पल लूं, एलपीपी बोनस जो हमें आता है 9 जनरेशन तक हमारे लोग काउंट होते हैं, तो ऊपर का बंदा जिसको आप लोग दे दोगे खुद के, वो आपकी फर्स्ट जनरेशन काउंट करेगा जिसकी पीजीपीवी कम होगा। हम आगे के आने वाले दिनों में सिस्टम के ऊपर भी बातें करेंगे, कैसे चेक नहीं गिरता है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, अगर पैसे हाथ से भी डल रहे हैं तो किन कंडीशंस में डाल देना है, ये सारी बातों पर हम कवर करेंगे। और अभी क्योंकि आज हमारे घर में सभी के घरों में प्रोग्राम चल रहा है और आपने टाइम निकाला उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। और कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं होते, यस वो देखिए लॉकडाउन का साइड इफेक्ट है, क्योंकि सारी की सारी जो
काम करने वाले लोग थे, यूपी बिहार और अदर अदर जगह पर जा चुके हैं, तो अभी वो प्रॉब्लम जो आनी थी वो आनी शुरू हो गई है। अभी 1-2 महीने में बढ़ भी सकती है, जैसे हमारा मैनेजमेंट लगा हुआ है इसके पीछे कि इसको खत्म करें। इसीलिए जब भी वेयर हाउस में सामान आता है हम उसको लोड कर देते हैं उसकी लिस्ट, ताकि डीपी ओनर्स उसका फायदा उठा सके। तो ये पार्ट ऑफ योर बिजनेस है, पार्ट ऑफ सिस्टम है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करना है, इसी तरीके से आपने आगे बढ़ना है। अगर अभी आप में से कुछ लोग कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ सीनियर लीडर हमारे पास है, जैसे सारिका पाटिल हमारे पास है, तो मैं चाहती हूँ सारिका जी आप 2 मिनट बात करो, और उसके बाद अगर और उमा जी, सारिका एंड उमा प्लीज आप अपने आप को बात करो, अपना इंट्रोडक्शन दो, बिकॉज आप सीनियर लेवल पर हो। और उमा आपको भी लीडरशिप में आना होगा, क्योंकि हमारे बहुत से नए लोग आपको नाम से भी नहीं जानते हैं, कारण आप हिडन ट्रेयर हो, आप छुपे बैठे हुए हो, लेकिन अभी छुपने का काम नहीं है, अभी सामने आना पड़ेगा। तो सारिका अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्लियर? वेरी क्लियर। हाँ, मैं जो ये नए लोग है ना, ये नए लोगों के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ दीदी। अच्छा, पहले अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कौन से लेवल पर हो? ओके ओके। मेरा नाम सारिका भगवान राव पाटिल है। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। मैं एक 14 महीने से मोदी केयर बिजनेस में ज्वाइन हूँ, और इसमें मेरा एसीडी लेवल पे जा चुकी हूँ, और मेरा कार फंड अचीव के लिए 2 महीने मेरे कंप्लीट हो गए, और तीसरा मंथ भी कंप्लीट होने वाला है। और बहुत अच्छा लगता है ये बिजनेस में आके। अपने को बहुत इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है, पैसे भी मिलते हैं। बाकी मैं ज्यादा बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं इतना कुछ इसमें से पा चुकी हूँ, जो इज्जत पा चुकी हूँ, तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इतना अच्छा बिजनेस है, इसमें पैसा भी कमा सकते हो। और जो नए लोग हैं, मैं नए लोगों को खास करके ये बोलना चाहती हूँ, अपने जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, प्रॉब्लम रहते हैं, अपने ऊपर की जो ग्रेट, मैं बोलती हूँ कि अपने जो सपोर्टिव अपलाइन है, आप पहले उनको पूछा करो। और उनसे सपोर्ट नहीं मिलता हो तो उनके आगे के सपोर्टिव को पूछा करो। और उनसे भी नहीं मिलता है तो फिर मनदीप दीदी को टेंशन दो। मनदीप दीदी को बहुत टेंशन हो चुका है, और बहुत इतनी बड़ी टीम संभालते हैं। जब उनकी जगह पे जाकर आप देखेंगे, बहुत सारा काम है, उनको बहुत सारा लोड है। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन रहते हैं, आप अपने लीडर्स को पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बिजनेस है। अपना माइंड यूज नहीं करने का, अपलाइन जो बोलती है वो करने का है। अपलाइन जो बोलती, अपने को कहने को करने को लगाती है वो करने का है। दीदी ने बताया कि ड्रीम बोर्ड बनाओ, ड्रीम्स लिखो, और सही में ये सच होता है, इसमें बिलीव रखो। मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। जिस दिन दीदी ने मुझको बोला था कि तुम अपने ड्रीम्स लिखो, ड्रीम्स लिखने से आपके सपने पूरे हो गए, उसी दिन से मैंने ड्रीम्स लिखना स्टार्ट किया था, और जो मेरे छोटे छोटे सपने थे वो पूरे हो गए। अभी मैं मिड टर्म सपनों के उधर जा चुकी हूँ। मेरे अभी जो मिड टर्म के सपने हैं वो भी पूरे हो रहे हैं, और शॉर्ट लॉन्ग टर्म के भी सपने पूरे हो जाएंगे, ये आशा करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, और अच्छे से बिजनेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू दीदी। थैंक यू वेरी मच सारिका, प्राउड ऑफ यू। आप जबरदस्त अच्छे से बोलते हो, और डे बाय डे हम इसमें अभी सुधार करते जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू नैना, ऐसा हीरा ढूंढ के आपने हमें दिया। थैंक यू सो वेरी मच नैना। नेक्स्ट हमारे पास उमा जी है। उमा जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। गुड मॉर्निंग दी। गुड आवाज आ रही है मेरी? क्लियर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम सचिन गुतड़ा है। मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ मोदी केयर से, और ड्रीम प्लस कार प्लस होम इक्वल टू मोदी केयर, ये सभी मोदी केयर में मुझे अचीव करना है। मोदी केयर में जैसे मनदीप दीदी ने मुझे बताया था, डेली अपने सपने लिखना है, तो उसी तरह से काम चालू है। फर्स्ट 1-2 महीने में नॉन क्वालिफाइड रही हूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस टेक्निक से मुझे समझाया था कि इस तरीके से अपना काम चालू करना है, अपने डाउनलाइन से बात करनी है, उनकी वजह से सभी कुछ अचीव हुआ है। थैंक्स सुरेखा दीदी, थैंक्स ममता दीदी, और थैंक्स मनदीप दीदी। मनदीप दीदी वो है जो हमारे मन में मोदी केयर का दीपक जलाया है, और ममता दीदी माँ के रूप में हमें चलना सिखाया है, और सुरेखा दीदी ने मुझे इस बिजनेस में लाके बहुत ही बढ़िया काम किया है। थैंक यू मेरे तीनों गुरु माँ के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं सही बिजनेस में आई हूँ,
मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, लेकिन आज लोग मुझे मैम कह के मुझे बोलते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच उमा जी, थैंक यू सो वेरी मच। फ्रेंड्स, आपने दोनों लीडर्स की बात सुनी। दोनों बहुत हम्बल हैं, दोनों बहुत ग्राउंडेड हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जिसको हम एलपीपी लैग बोलते हैं, वो ये दोनों ही अपनी अपलाइन को दे रहे हैं। बहुत बड़ा बिजनेस इन्होंने बिल्ड किया, लाखों का बिजनेस इनके डाउन में हो रहा है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहा कि उन्होंने बोला कि यहाँ पर हमें रिस्पेक्ट मिलती है। जितनी रिस्पेक्ट आप आपके लोगों को दोगे, उतनी ही रिस्पेक्ट आपको वापस आएगी। आपको सेल्फलेस होकर काम करना होगा। अगर आप सेल्फलेस होने में कामयाब हो गए, तो ये बिजनेस आपको आसमान पर लेकर जाएगा। बिकॉज पुराने तरीके चले गए हैं। पुराने समय में जब हम बच्चों की केयर भी करते थे, तो अलग तरीके से की जाती थी, अभी अलग तरीके से की जाती है। जैसे अगर मैं मेरी ही एग्जाम्पल लूँ, कि खुद की एग्जाम्पल लेकर चलना ही ज्यादा अच्छा रहता है, खुद की गलतियों को मानना ही अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, एज यू नो, आई हैव अ 2 सन एंड अ डॉटर। बड़े बच्चों के समय मैं उनको गुस्सा भी करती थी, उनको मारती भी थी। वो बात अलग है कि पढ़ाई के समय पर मारती थी, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन मैं ये काम करती थी, ऑन एंड ऑफ करती थी, जिसके लिए मुझे बुरा भी लगता था। लेकिन मैं अपने आप को सेटिस्फाइड किस तरीके से करती थी कि मैं इनको सिर्फ पढ़ाई के लिए गुस्सा करती हूँ। लेकिन मैंने उस गलती को सुधार किया। जब मेरा छोटा बेटा हुआ, तो मैंने उसको कभी मारा नहीं। अब मैं सब लोगों को बोलती हूँ, नहीं मारा करो, बच्चे पर हाथ नहीं उठाना है, अनटिल एंड अनलेस पॉसिबल, जहां तक हो वहां तक नहीं। क्योंकि इससे क्या ऐसा होता है, हमारे बच्चे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं, क्योंकि ही इज रिस्पॉन्सिबल कि उसकी माँ उसको ना मारे, उसको ना गुस्सा करे। तो वो क्या करते हैं, गलत चीजों से खुद ही बचते रहते हैं। ह्यूमिलेशन से वो डर उनका बना रहता है। अदरवाइज अगर 1 से 2 बार हम कोई काम कर देते हैं, डर निकल जाता है। इन द वेरी सेम वे, अगर हम हमारी डाउनलाइन के लिए कुछ सहन करके भी ले लेते हैं, अगला बंदा वो एहसान आपको वापस देता है। तो यहाँ पर ये बिजनेस दिल से चलने वाला बिजनेस, सिस्टम से चलने वाला बिजनेस, और एक दूसरे की मदद करने वाला बिजनेस है। तो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी हम मिलकर ही निकाल लेते हैं, उसमें कोई बड़ा काम नहीं होता। और हमारे ग्रुप में अभी भी मैक्सिमम लेडीज हैं। आज भी हमारा ग्रुप 60-40 की रेशो से चल रहा है। 40% जेंट्स हमारे ग्रुप में आ चुके हैं, 60% लेडीज हैं। अगर 60% लेडीज हैं, इसका मतलब है हमारे ग्रुप में ज्यादा सहन शक्ति है, ज्यादा पावर है। हम ज्यादा लोगों को एक साथ ऐसा रखकर चल सकते हैं। फ्रेंड्स, यूनिटी में ही पावर है। बिल्कुल नहीं सोचना मेरा लेवल बड़ा हो गया, मैं ये वो, कुछ नहीं हो फ्रेंड्स। हम सब लोग सिंपल टू सिंपल लोग हैं। जिस दिन ऑडी भी आ जाएगी तो हम सिंपल रहने वाले हैं, जिस दिन हम चॉपर खरीद लेंगे उस दिन भी हम सिंपल रहने वाले हैं। क्योंकि अगर इधर गरीबी आ गई, अगर हृदय में गरीबी आ गई, अगर हृदय आपका लोगों के लिए चलना शुरू हो गया, तो दुनिया का सबसे बड़ा तख्त, सबसे बड़ा राज आपको मिलता है। तो आई थिंक इतनी बातें आज के लिए बहुत है। अगर कोई और लीडर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो हम उसको टाइम देना चाहेंगे, अदरवाइज हम इस मीटिंग को ओवर करना चाहेंगे। अगर कोई भी बात करना चाहते हो तो प्लीज हैंड रेज करें, अदरवाइज आपके घर में आज का दिन ओकेजन का दिन है। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इस बिजनेस में आए। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी टीम को चूज किया। आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं आपसे एक को प्रॉमिस करती हूँ, जितने भी लोग इस जगह हमारे ग्रुप में है, ना कि इस मीटिंग में है, अगर आप हमारे साथ खड़े रहोगे, आपका घर हमारे से जितना भी दूर होगा, हम आपके तक पहुंचेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। भले चेन बनाकर पहुंचे, लेकिन हम आप तक पहुंचेंगे, आपको एजुकेशन देंगे, आपको डील करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच नैना, जो हमेशा आप सपोर्ट करते हो, आप होस्टिंग में हेल्प करते हो। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम कल भी इसी टाइम पर मिलेंगे, और जो हमें अभी मैम ने बोला था टाइम चेंज करने के लिए, उसको हम देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो करेंगे। आप सब लोग क्या कर सकते हो, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर जब भी मैं अभी आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी टेस्टिमोनियल के लिए आपको क्या क्या करना है, किस किस चीज को याद करना है, क्योंकि वो हमारा होमवर्क है। डेमो किट आपके पास ऑलरेडी है, हमारे सारे ही ग्रुप के पास डेमो किट है। जिसको और नवी चाहिए तो वो डॉक्टर करवा के क्लिनिक से ले सकता है। विजन बोर्ड आप लोग रेडी करोगे, आपका जैसा होता है वैसे करो, भले एक सिंपल व्हाइट पेपर पर करो, लेकिन कल मैंने सब लोगों को ऐसा देखना है, कल सब लोग हम देखेंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ और टाइम सूट करता है, ज्यादा से ज्यादा हाउसवाइफ को फोकस करना होगा, अगर वो कर सकते होंगे तो अपन करेंगे, अगर नहीं कर सकते होंगे, जो लोगों को परेशानी आ रही है, इनको अलग तरीके से डील कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। स्टे कनेक्टेड, गो जीबीडी।